PCOS, the diabetes of ovaries. PCOS is so related to diabetes कि देखा गया है बहुत सारी रिसर्चेस में कि जिन फीमेल्स को PCOS है वो जब 40s तक पहुंचते हैं तब आधे से ज़्यादा फीमेल्स को डायबिटीज़ हो जाती है. So today we'll discuss about the relation of PCOS and diabetes. Hello, I'm Dr. Indopreet, a lifestyle transformation expert and a food and nutrition advisor. And in relation to my ongoing series, Getting Rid of Diabetes, आज हम बात करेंगे PCOS and diabetes के relationship के बारे में. जानेंगे PCOS और कैसे हम इस रिलेशन को ब्रेक कर सकते हैं, कैसे PCOS होते हुए भी हम डायबिटीज़ से बच सकते हैं. सो टू स्टार्ट विद, PCOS एक ऐसी प्रॉब्लम है जिसमें कि पॉलीसिस्टिक ओवरीज हो जाती हैं, मेल हार्मोन्स इंक्रीज़ हो जाते हैं एंड पीरियड्स इरेगुलर हो जाते हैं. ये तो हो गया इसका फिजियोलॉजी. अब हमारी बॉडी में एक ऐसा चेंज होता है PCOS की वजह से which is very much similar to diabetes. That is insulin resistance. Yes, ये हमने फर्स्ट वीडियो में भी बात की थी. इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है बट द प्रॉब्लम इज़ कि ये इंसुलिन रेजिस्टेंस ओवरवेट की वजह से नहीं, हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से है. एंड अब होता क्या है कि अगर इंसुलिन प्रोडक्शन ठीक है लेकिन वो अपना काम नहीं कर पा रहा है तो सेल्स डिमांड क्रिएट करते हैं बिकॉज सेल्स को शुगर नहीं मिल पा रही है. तो सेल्स बार बार सिग्नल देते हैं टू प्रोड्यूस मोर इंसुलिन और इंसुलिन और ज़्यादा बनता चला जाता है. बहुत ज़्यादा इंसुलिन बनने की वजह से बहुत ज़्यादा ग्रोथ फैक्टर भी आ जाता है हमारी बॉडी में, क्योंकि जितना इंसुलिन बनेगा उतना ज़्यादा ग्रोथ फैक्टर बनेगा. जितना ज़्यादा ग्रोथ फैक्टर बनेगा उतना ज़्यादा PCOS पॉलीसिस्टिक ओवरीज की कंडीशन जो है वो वर्स होती चली जाती है. सेकेंडली, जितना ज़्यादा इंसुलिन हमारी बॉडी में होता है उतनी हमारी एपेटाइट इंक्रीज़, हमें भूख और ज़्यादा लगने लगती है, शुगर क्रेविंग्स और ज़्यादा हो जाती हैं जिसकी वजह से हम लोग ओवर ईटिंग शुरू कर देते हैं. थर्डली, फैटी एसिड ऑक्सीडेशन, यानी कि फ़ैट को कम करने की जो शक्ति होती है बॉडी में वो भी कम हो जाती है. तो ओवर ईटिंग की वजह से फ़ैट बढ़ गया और फैटी एसिड ऑक्सीडेशन का जो प्रोसेस है वो हैम्पर होने की वजह से अब फैट कम भी नहीं हो रहा है. सो वी एंड अप हैविंग द फर्स्ट स्टेपिंग स्टोन ऑफ डायबिटीज़, दैट इज़ ओबेसिटी. PCOS था, अब ओबेसिटी हो गया. ओबेसिटी एक ऐसी मेन इशू है, मेन प्रॉब्लम है जो कि कहीं ना कहीं जाकर डायबिटीज़ कॉज कर ही देती है. सेकेंड कॉम्प्लिकेशन ऑफ PCOS इज़ जेस्टेशनल डायबिटीज़. वो डायबिटीज़ जो प्रेगनेंसी में होती है. प्रॉब्लम कहाँ आती है कि PCOS के बहुत सारे ग्रेड्स होते हैं, कई बार माइल्ड, मॉडरेट, सिवियर. तो कुछ माइल्डर फॉर्म्स में PCOS सिर्फ हमें कुछ इरेगुलर पीरियड्स लाइक 6 to 8 मंथ्स में एक आधा बार इरेगुलर पीरियड हो गया और बहुत ही माइल्डर फॉर्म में होता है, ज़्यादा प्रॉब्लम्स क्रिएट नहीं करता और फीमेल्स टेंड टू गेट प्रेग्नेंट हो जाती हैं. लेकिन प्रेगनेंसी के टाइम पे जेस्टेशनल डायबिटीज़ हो जाती है और इसकी वजह से प्रीमेच्योर बर्थ, ब्रेथलेसनेस, जॉन्डिस, बेबी को ऐसे इश्यूज होते हैं. सो माय फर्स्ट टिप विल बी कि जब अगर आपको PCOS है, चाहे वो माइल्ड है एंड यू आर प्लानिंग टू गेट प्रेग्नेंट, तो प्रेगनेंसी से पहले अपने हार्मोन्स को इतना बैलेंस करके, स्क्रीन करके उसको मैनेज करें कि आपको प्रेगनेंसी के टाइम पे एटलीस्ट प्रॉब्लम्स ना हो. सो अभी तक हमने बात की कि PCOS और डायबिटीज़ कैसे रिलेटेड है. अब हम आगे बात करते हैं कि हमें इस रिलेशन को ब्रेक कैसे करना है. सबसे पहले हमें अपने हार्मोन्स को बैलेंस करना है, अपने ब्रेन को शांत रखना है. डोंट वरी, हमें मेडिटेशन की मैं बात नहीं कर रही हूँ यहाँ पे. यू कैन डू दैट अगर आपको ठीक लगता है. अदरवाइज़ मेडिटेशन के प्रोसेस में हम
सिर्फ अपने ब्रेन की जो थिंकिंग है, जो थॉट प्रोसेस है, उसको सिंगल डायरेक्शनल कर देते हैं। एंड वही चीज़, वही स्टेट हम अचीव कर सकते हैं बाय गिविंग आर 100% टू एनी वन थिंग। मतलब कि हम फिज़िकली एंड मेंटली किसी एक चीज़ में इन्वॉल्व हो जाएं। एंड दैट कैन बी बेस्ट डन जब हम अपनी हॉबीज़ को फॉलो करते हैं। सिंगिंग, रीडिंग, डांसिंग, वॉचिंग टीवी, व्हाटएवर, कुकिंग, जो भी आपको अच्छा लगता है, जिसमें आप अपना 100% दे सकते हैं, जिसको करते हुए आपके दिमाग में और थॉट्स नहीं आते हैं, यू कैन डू दैट। रोज़ 15 से 20 मिनट निकालें और ये अपनी हॉबी को फॉलो करें, अपने दिमाग को शांत रखें, आपके हार्मोन्स अपने आप बैलेंस होते चले जाएंगे। इसके अलावा कुछ स्पेसिफिक एक्सरसाइज या डाइट रूटीन, ये सब की बात हम करेंगे इस सीरीज़ की लास्ट वीडियो में, विच विल कम बाय द एंड ऑफ दिस मंथ। इसके अलावा अगर हमें PCOS है तो हमें टाइम टू टाइम अपनी स्क्रीनिंग, ब्लड शुगर, HbA1c कराते रहना चाहिए। एंड डायबिटीज़ के इनिशियल साइन एंड सिम्टम्स, इसकी मैंने पहले भी बात की है, जैसे कि एक्सेसिव थर्स्ट, एक्सेसिव हंगर, अनहील्ड वूंड्स, मतलब कि अगर कोई चोट लगी है तो वो हील नहीं हो रहा है, बहुत ज़्यादा यूरिन पास हो रहा है, बहुत ज़्यादा भूख या प्यास लग रही है, इन सब साइन एंड सिम्टम्स को नोटिस करते रहना चाहिए। एंड जैसे ही हमें पता लगे कि कुछ ऐसा हो रहा है, हमें उसी टाइम एक्शन लेना चाहिए। सो दिस वॉज ऑल अबाउट PCOS एंड डायबिटीज़. For more such videos, stay tuned and stay healthy. Goodbye.